हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो आगे हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। कि कितनी स्पीशीज हैं अर्थ में, हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ, अर्थ में अब तक कितनी स्पीशीज हैं और उनमें से इंडिया में कितनी है स्पीशीज। So since there are published records of all the species discovered and named, बोला कि हमारे पास पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी स्पीशीज डिस्कवर्ड हुई हैं उनकी जो नेमिंग दी गई है उन सबके हमारे पास पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स हैं। वी नो हाउ मेनी स्पीशीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, but it is not easy to answer the question of how many species there are on earth। बोला कि how many species in all have been recorded so far, बोला जितनी भी species पहले रिकॉर्ड हो चुकी हैं, बट अभी भी ये आंसर देना इजी नहीं है कि कितनी स्पीशीज अर्थ में पाई गई हैं। According to the IUCN 2004, the total number of plants and animal species described so far is slightly more than 1.5 million। IUCN 2004 के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल की जो स्पीशीज अब तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं वो कम से कम 1.5 मिलियन है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। बट अब तक हम फिर भी क्लियर आइडिया नहीं दे सकते हैं कि कितनी डिस्कवरीज हो चुकी हैं या कितनी होनी बाकी हैं, कितनी डिस्क्राइब होनी बाकी हैं। Estimates vary widely and many of them are only educated guess। अभी तक जितनी भी हमें दी गई हैं नंबरिंग इनकी, वो एस्टिमेट्स हैं और एजुकेटेड गेसेस है सब ये। For many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries। बोले जितनी भी अब तक टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स की डिस्कवरीज हुई हैं और स्पीशीज की डिस्कवरीज हुई हैं वो अभी तक कंप्लीट हुई हैं सिर्फ टेम्परेट रीजन्स में, और ट्रॉपिकल कंट्रीज में अब तक इतनी नहीं हुई हैं। कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स। बोला अब तक ट्रॉपिक्स में जो है डिस्कवरीज, बहुत ज्यादा स्पीशीज की डिस्कवरी करना अभी बाकी है। बायोलॉजिस्ट्स मेक स्टैटिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस ऑफ एन exhaustively studied group of the insects and extrapolate this ratio to the other group of animal and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on the earth। तो बायोलॉजिस्ट ने जो स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन दिया है टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीशीज का, मेनली किसकी स्टडीज के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, और उस रेशो को फिर इन्होंने इसी रेशो को अप्लाई कर दिया उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स के लिए के कंपैरिजन के लिए, उनके एस्टिमेट्स लगाने के लिए। उसके बाद हम उन्होंने टोटल ग्रॉस एस्टिमेट दे दिया है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ में। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियंस। कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स लगाए गए हैं वो 20 से 50 मिलियंस तक लगाए गए हैं कि इतनी स्पीशीज अर्थ में पाई जाती है। बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे ने लगाया है। बट बोला कि जो मोर कंजर्वेटिव और साइंटिफिक साउंड मतलब एग्जैक्ट एस्टिमेट लगाया है वो किसने, रॉबर्ट मे ने। प्लेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन तक उन्होंने प्रॉपर एस्टिमेट लगाया है। Let us look at some interesting aspects about Earth's biodiversity based on the currently available species inventories। बोला कि कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हम देखते हैं किस चीज के लिए, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी के लिए, जो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्पीशीज अब तक जितनी भी करंटली स्पीशीज इन्वेंट हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। जितनी भी स्पीशीज अब तक डिस्कवर हुई हैं उनमें से 70% जो है वो एनिमल्स हैं। वाइल प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में ये सब इंक्लूड होगा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सब का 22% से ज्यादा नहीं है। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनॉमिक इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप। बोला एनिमल्स में भी इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट्स का जो ग्रुप है वो इंसेक्ट्स की जो स्पीशीज है वो मोर
रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। और ये जो इंसेक्ट है ये भी टोटल एनिमल्स का भी 70% जो है वो इंसेक्ट्स ही बनाते हैं, इंसेक्ट स्पीशीज ही बनाते हैं। That means out of every 10 animal on this planet 7 are insects। इसका मतलब ये है कि 10 एनिमल्स में से जितने भी पूरे हमारे अर्थ में एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनमें से हम अगर हर 10 एनिमल्स को देखें तो उनमें से जो 7 हैं वो इंसेक्ट्स ही हैं। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस अनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। बोला हम ये सब कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इतना अनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन इंसेक्ट की। द नंबर ऑफ द फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ द फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल। बोला नंबर ऑफ फंजाई की जो स्पीशीज है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है कंबाइंड। अगर हम कंबाइंड टोटल देखें फिशेज देखें स्पीशीज ऑफ फिशेज की, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल की। It should be noted that these estimates do not give any figures for prokaryotes। इन estimates से हमें पता लगता है कि इसमें कोई भी prokaryotes की कोई exact figure नहीं दी हुई है। Biologists are not sure about how many prokaryotic species are might be there might be। बायोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया है कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज जो हैं वो पाई गई हैं या हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द माइक्रोबियल स्पीशीज एंड मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। इसकी जो मेन प्रॉब्लम वो क्या है, जो हमारा पुराना टेक्सोनॉमिक मेथड था वो इतना सुटेबल नहीं था कि हमें माइक्रोबियल स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सके, और जो बहुत सारे स्पीशीज थी उनकी हम लैब की कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि वहां पे हम उनकी कल्चरिंग कर सकें। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for this group, then this diversity alone might run into million। बोला अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया जो है वो इन स्पीशीज को, ग्रुप के स्पीशीज को एक्सप्लेन कर सकता है, उसकी बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो डाइवर्सिटी जो है हमारी इसकी स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो है, बायो डाइवर्सिटी जो है वो मिलियंस तक जा सकती है। Although India has only 2.4% of the world's land area, its shares of the global species diversity is an impressive 8.1%। बोला कि इंडिया के पास जो है सिर्फ 2.4% है पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया का, लेकिन फिर भी ये पूरे ग्लोबल स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है उसमें 8.1% अपना शेयर करती है। दैट इज व्हाट मेक आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारी जो ये कंट्री है वो वर्ल्ड की 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक पाई जाती है। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ द एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। बोला कम से कम 45,000 स्पीशीज प्लांट के और उससे डबल एनिमल के सिर्फ जो है वो इंडिया में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। हाउ मैनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। बोला इस हाउ मैनी कितनी लिविंग स्पीशीज जो हैं अब तक उनकी डिस्कवरी होना और नेमिंग होना बाकी है। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल estimates only 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अगर हम बोला जो हमने पीछे पढ़ा था एक्स साइंटिस्ट उनके बारे में उनकी बात को माने, मेज की बात को माने, उनका जो एस्टिमेट था, ग्लोबल एस्टिमेट था वो मान लें तो अब तक सिर्फ 22% जो है टोटल स्पीशीज का वो रिकॉर्ड हुआ है। अप्लाइंग दिस proportion or to India's diversity figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। बोला तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि अब तक कम से कम 1 lakh प्लांट की स्पीशीज और 3 lakh एनिमल की स्पीशीज जो है वो अब तक डिस्कवर होना बाकी हैं। Would we ever be able to complete the inventory of biological wealth of our country? बोला क्या हमने अब तक अपनी बायोलॉजिकल वेल्थ, अपनी कंट्री की बायोलॉजिकल वेल्थ की पूरी खोज कर ली है? कंसीडर द इमेंस ट्रेन्ड मैन पावर, टेक्सोनॉमिस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। बोला इसके लिए बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए, ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, टेक्सोनॉमिस्ट चाहिए और बहुत सारा टाइम चाहिए इस पूरे काम को खत्म करने के लिए।
The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discovered them. बोला कि सिचुएशन अपियर मोर होपलेस, बोला ये सिचुएशन और होपलेस हो जाती है जब हम रियलाइज करते हैं कि जो लार्ज फ्रैक्शन है स्पीशीज का जिनको अब तक हमने डिस्कवर नहीं किया है वो खत्म होने की कगार पर है. नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग्ड द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड देयर. बोला जो नेचर्स की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो जल जाएगी. तो बोला है कि नेचर्स की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो जलती जा रही है, खत्म हो जाएगी जब तक हम उसको बुक स्टॉक में टाइटलिंग करेंगे उसकी, उससे पहले पहले ही वो खत्म हो जाएगी.